माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ और मैं विशेष रूप से सामने जो अनुपस्थित लोग हैं ये मैं उसके चरित्र के अनुरूप इन्हें समझता हूँ। आज ये काले कपड़े पहन करके अपने आप को दिखा रहे थे। सच यही है कि आज़ादी के 75 सालों में इन्होंने काले धन को बढ़ाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। विषय पर मैं विषय पर ही आऊँगा। विषय पर 52 से लेकर आज तक ये काला धन का ही विषय था। मैं इसी विषय पर ये काले धन का ही विषय था, सारा का विषय है डॉक्टर साहब। और हम सबने आपको बताया, गर्व का एहसास कर सकते हैं। आप रूल्स जानते हैं फिल्म पर। मैं आभारी हूं आपका और हम गर्व का एहसास करते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस की सरकार आई है, हमने हाउसिंग स्कीम की पायरेसी रोकी है, हमने राशन कार्ड की पायरेसी रोकी है, हमने गैस के सप्लाई की पायरेसी रोकी है। और आज मैं बधाई दूंगा माननीय मंत्री जी को कि आज उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पायरेसी रोकने के लिए इस कानून को लाने का काम किया है। उपसभापति महोदय, लेकिन इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह और करना चाहूँगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत सी ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसे हम लोग बैठकर देख नहीं पाते। जैसे आदि पुरुष है, जिस प्रकार का राम और हनुमान का संवाद उसमें दिया गया। जैसे पीके है, जहाँ भगवान शिव को एक एलियन से डर करके शौचालय में भागते हुए दिखाया गया। जैसे ब्रह्मास्त्र है, जहाँ रणबीर जूता पहन करके मंदिर में चले जाते हैं। जैसे तांडव है, जिसमें उनका अभिनेता भगवान शंकर का रोल करते हुए गालियाँ देता है। जैसे काली है, जिसके एक हाथ में LGBT का बोर्ड दिखाया जाता है और दूसरे मुंह में उसको सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है। जैसे AMG 1 थी और AMG 2 आने जा रही है। जैसे अतरंगी रे है, जिसमें शिव और हनुमान का अपमान किया गया और हीरोइन ने यहाँ तक कहा कि हमको तुमने हनुमान का प्रसाद समझा है कि जो ही मांग लोगे हम तुमको आकर के दे देंगे। जैसे सुटेबल बाय आने वाली है, लूडो आई है। ऐसी ढेर सारी पिक्चरें हैं अध्यक्ष महोदय, जो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड की कमियों के नाते इस समाज में परोसी जा रही हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, नक्सलाइट आंदोलन को हीरो वर्शिप के रूप में ये फिल्में प्रोड्यूस कर दे रही हैं। एक अध्ययन हुआ था 2015 में IIM अहमदाबाद का। 62% फिल्मों में जो बेईमान दिखाए गए वो बनिए थे। 74% फिल्मों में जो मजाक उड़ाया गया वो सिखों का मजाक उड़ाया गया। 78% फिल्मों में जहां बच्चलन महिलाएं दिखाई गईं उन्हें ईसाई बता दिया गया। और ठीक उसका उल्टा 84% फिल्मों में अगर कोई एक विशेष मजहब का व्यक्ति बड़ा से बड़ा आतंकवादी है तो भी उसको दिखाया गया कि नमाज के समय वो गोली खा सकता है, लेकिन नमाज की पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है। उसको एक पक्का मुसलमान दिखा दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा अध्यक्ष महोदय? सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2052 का जो धारा 5B है, जिसमें सेंसर बोर्ड को कुछ विशेष प्रकार की फिल्मों को संतुष्टि न देने का अनुमति दिया गया, जिसमें एक्शन फिल्म्स अगेंस्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, against friendly relationship with the foreign countries, against public order, against decency, against morality, against defamatory and contempt to the court। और आश्चर्य की बात है, डिफेमेशन ऑफ कोर्ट तो है, डिफेमेशन ऑफ रिलीजन और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली ऐसी फिल्मों के खिलाफ कोई भी कानूनी प्राविधान नहीं किया गया है। इसलिए माननीय मंत्री जी से उनके इस विधेयक का पूरे दिल से, तहे दिल से समर्थन करता हुआ उनसे आग्रह करूंगा कि मैं जनभावनाओं को उनके बीच में रख रहा हूं, वो उस पर भी विचार करेंगे। धन्यवाद।